सो वी सेड दैट कि आप आईपी एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आईपी वर्जन 4 को, V6 के बारे में थ्योरी नहीं है हमारे सिलेबस में, जो चीजें हैं वो मैं पढ़ा दूंगा। V4 का सिर्फ ये है कि दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक नेटवर्क पार्ट के अंदर नेटवर्क आईडी उसको बोलते हैं और एक आपकी होस्ट आईडी होती है, ठीक है। एक पूरे नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट्स आपके पास होते हैं उसके हिसाब से एक क्लास उसको अलॉट की जाती है, ठीक है। जैसे इफ देयर आर यूजर्स बिटवीन 0 and 255, लाइक 256 यूजर्स हैं आपके पास, तो आप उसको क्लास सी जोन सा है आप उसको दे देंगे, ठीक है। अगर आपके यूजर्स मिसाल के तौर पे 65,000 के लगभग हैं तो आप उसको क्लास बी वाला दे देंगे। अगर आपके जो होस्ट आईडीज हैं, इफ यू हैव मेनी होस्ट आईडीज लाइक 16.7 मिलियन डिफरेंट होस्ट, तो आप उसको क्लास ए वाला आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस क्लास ए वाला दे दें, उसकी एक नेटवर्क आईडी उसकी एक होगी, उसके आगे सारे जोन से हैं वो किस चीज के लिए होंगे, वो सिर्फ आपके होस्ट्स के लिए गिवन होंगे और हर होस्ट को एक डिफरेंट आईपी एड्रेस दिया जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो आप इसको कह सकते हैं जो स्टार्टिंग इसकी रेंज है ये स्टार्ट होती है 0 डॉट, ये 8 बिट्स है ना, 8 बिट 0 से स्टार्ट होती है, 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 से लेकर ये कहां तक जाती है 127 डॉट 255.255.255, ये यहां तक जा रही होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि स्टार्टिंग इसकी यहां से होती है, एंडिंग उसकी उस तरफ होती है। इसी तरह से इसमें कितने डिफरेंट आईपी एड्रेसेस बनते हैं आपके 24, कितने डिफरेंट होस्ट आईडीज बनते हैं, 24 बिट्स का होस्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग जो नेटवर्क आईडी है वो यही रहेगा, सिर्फ ये होंगे 0.0.0.0, 0.0.0.1, 0.0.0.0, 0.0.2, 0.0.3, 0.0.4, 255.255.255, ये एक आईपी एड्रेस होगा 192 के अगेंस्ट मिलेगा सिर्फ। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये किसको मिलेगा? सिर्फ 192 वाले को मिलेगा। डन होगी मेरी बात? नहीं, पब्लिक प्राइवेट बाद में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ क्लास को समझना है कि आईपी एड्रेसेस को क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? अब जिसके यूजर्स की तादाद ज्यादा है उसको ये वाला आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अभी मैंने सारे आईपी एड्रेसेस को डिवाइड किया, जितने भी है ना 2 पावर 32 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, उनको क्लास में डिवाइड किया। फिर मैं क्लास लेस पढ़ाऊंगा, फिर मैं पब्लिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं प्राइवेट पढ़ाऊंगा, फिर मैं स्टैटिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं डायनामिक पढ़ाऊंगा। तो आईपी की मिसालें हैं सारी की सारी, ठीक है। अब जिस तरह ये मैं पढ़ रहा हूँ 0.0.0.0 से लेके 0 डॉट, अब कोई एक इदारा है ना, इस तरह की कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लास ए का आईपी एड्रेस खरीदे, तो उसका स्टार्टिंग 0 होगा मिसाल के तौर पे। ये वाले सारे क्या होंगे? डिफरेंट होते जाएंगे। कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यहाँ पे क्या लिखा होगा 1, और आगे क्या होंगे 0.0.0, 0.0.1, 0.0.2, फिर एंड में होगा 1 डॉट, मतलब ये वाला 1.255.255.255 हो जाएगा उसका। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? वो इस तरह से चलता जाएगा आगे, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है? कितनी दुनिया में ऐसी कंपनीज हैं जो क्लास ए वाला आईपी एड्रेस ले सकती हैं? नहीं, 128 0 भी शामिल है उसके अंदर। मतलब जितने नेटवर्क आईडीज हैं, इतने नेटवर्क आईडीज क्लास ए के बन सकते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ आ रही? आ रही समझ? इसी तरह से जब इसकी बात की जाएगी तो इसकी रेंज कहां से स्टार्ट होगी? 16 बिट एंड 16 बिट जो क्लास बी वाला है, ये स्टार्ट होगा इसके बाद से 128.0.0.0 से लेकर कहां तक जाएगा ये 191, ये रेंज है उसकी, ठीक है। 191.255.255.255, इसमें कितने रेंज बनती है? 2 पावर 24 कितना होता है? 2 पावर 24 कितना होता है? 16.7 मिलियन। 16.7 मिलियन। ये रेंज है सिर्फ, ये याद नहीं करने वैसे बता रहा हूँ। इस रेंज में जितने आईपी एड्रेसेस है ना, यहां से लेके यहां तक, ये है 2 पावर 16 डिफरेंट होस्ट बनते हैं ये, ठीक है। इन रेंज में किसी का भी आईपी एड्रेस होगा ना, वो हमें देखते साथ पता चल जाएगा कि वो क्लास बी का है। जो मैंने लिखा है ना, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। जो मैंने लिखा है ना, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, जो 192 से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, तो जो इंटरनेट जो राउटर होता है ना, वो आईपी एड्रेस को देख के पता चला लेता है कि ये कौन सा वाला इसका नेटवर्क आईडी है, ये किस क्लास से ताल्लुक रखता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? नंबर शुरू में देख के बता देगा कि अच्छा ये कैसे, अच्छा ये 0 स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, इससे लेके 127 तक कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये कौन सा है, ये वो क्लास ए का है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिया हुआ है, तो उसको पता होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रूट किस तरफ है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसी तरह से जो इसके बाद वाला है, इसके फौरन बाद अगला आईपी एड्रेस ये वाला होगा नेचुरली कि नहीं होगा, 128.0.0.0 होगा, से लेकर कहां तक 192.255 255 एंड 255, मतलब असल गेम कहां से कहां तक चल रही है। ये होस्ट आईडीज हैं, एक बंदे को लाइक 128.0, ये आ गया किसका आईडी, नेटवर्क का आईडी। 0.0 एक कंप्यूटर, 0.1 0.2 0.3 0.4 255.255, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का होगा। वन ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन सा आईपी एड्रेस होगा, 1 नॉट दिस, यहां से लेके 128 लिखा हुआ मैंने, .0.255.255, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के आईपी एड्रेस है, क्योंकि उसका ये वाला क्या होगा, शुरू से लेके आखिर तक क्या होगा, सेम होगा, शुरू से लेके आखिर तक क्या होगा, सेम होगा। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, एक और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, 128.1 दिया जाएगा, फिर उसको क्या मिलेगा, 0.0, फिर ये कहां तक जाएगा, 128.1.255.255 तक जाएगा। फिर ये क्या होगा, यहां से 2 चलता रहेगा, फिर 3 फिर 4, फिर कहां तक जाएगा, 255 जब 255 भी खत्म हो जाएगा, फिर ये 129 हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है? सो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कितने कॉम्बिनेशंस की गुंजाइश है, 65,536 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की है, ठीक है। ये किन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, वेरी लार्ज, और ये किनको, मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, ठीक है, मीडियम साइज नेटवर्क्स को। और ये वाले ये स्मॉल नेटवर्क्स को दिए जाते हैं 24 बिट्स फॉर द नेटवर्क आईडी, 8 बिट्स फॉर द होस्ट आईडी, और इसकी रेंज क्या होती है, 192.0.0.0 से लेकर कहां तक जाते हैं, लेट मी सी, 223.255.255.255 तक जाते हैं। ये बहुत ज्यादा सारे ऑर्गेनाइजेशंस है इस तरह की जिनको ये वाले अलॉट किए गए हैं, ठीक है। ये आते हैं 256 कॉम्बिनेशंस, ये है स्मॉल नेटवर्क्स। तो दुनिया में स्मॉल नेटवर्क्स ज्यादा हैं कि नहीं, दुनिया में स्मॉल नेटवर्क्स क्या हैं, ज्यादा है कि नहीं। रेंज देखो, अब क्या होगा, अब ये वाला आईडी एक ऑर्गेनाइजेशन का सेम है, नेटवर्क आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी ये सेम है, सिर्फ तब्दील क्या हो रहा है, 0.1.2.3.4.5.255, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल गया 192.0.0. एनीथिंग, दूसरी को मिल गया 192.0.1 मिल गया, फिर 192.0.2 मिल गया, फिर 192.0.3 मिल गया, फिर 192.0.255 मिल गया, और आगे वो 0 से लेकर 255 तक चल रहा है। तो कितने इस तरह के नेटवर्क्स हैं, बहुत ज्यादा सारे। कितने नेटवर्क्स हैं, 16.7 मिलियन दुनिया के, मतलब 1 करोड़ ऐसे नेटवर्क्स कितने हैं, 1 करोड़ 60 लाख, 16.67 लाख से भी ज्यादा, 16.7 मिलियन इस तरह के नेटवर्क्स हैं जिनके पास 8 मतलब 256 कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स बने हुए हैं जिनके। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही, अरे और जो क्लास ई है ना, दिस इज जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस रखे हुए हैं कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कभी इन्होंने कोई ट्राई करना हो ना, तो वो इस आईपी एड्रेस की रेंज में कर रहे हैं। तो ये किसी पब्लिक को नहीं दिए गए, ये आप नहीं खरीद सकते हैं, यू आर गिवन दीज आईपी एड्रेसेस बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ऐसे नहीं कि मैं अपनी मर्जी से मैं जा रहा हूँ मार्केट से तो लंडा बाजार से कुछ भी मिला खरीद लूंगा, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। दीज आर फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस,
ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए है, ये रेंज है 240 से, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, आपके काम लिख दूं काम की नहीं है अपनी, वैसे ही 240.0.0 से लेके बिल्कुल एंड तक जोन से जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए उन्होंने छोड़े हैं, ठीक है। और जो क्लास डी के हैं ये मल्टी कास्ट के लिए उन्होंने छोड़े हैं, ये 224.255 224.0.0.0 से लेकर इससे एक पीछे 239.255.255.255 ये क्या है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। यहां तक बात समझ रहे सारों को, तो क्लियर हो गया। क्लास सी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 192.168.1.1 जो मैंने समझाया, इट इज वन ऑफ द क्लास सी नेटवर्क आईडी, ठीक है। इसमें नेटवर्क आईडी भी मैंने बता दिया आपको। नेटवर्क आईडी कौन सा वाला है इसमें, नेटवर्क आईडी इज 192.168.1। होस्ट आईडी कौन सा वाला है, 1 है। होस्ट आईडी कहां से कहां तक हो सकता है इसके अंदर, कुड बी फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 to 255। एक मसला नहीं है इसके अंदर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके पास कंप्यूटर्स हैं 10, एक नेटवर्क ऐसा है जिसके पास कंप्यूटर हैं 10, 16, 8, मेरी बात जरा समझना, ठीक है। नहीं समझ आ रही मेरी बात, उसमें क्या होगा, उसको तो कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस खरीदना पड़ेगा, हाँ सी वाला खरीदना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि वो एक नेटवर्क आईडी जब खरीदेगा तो बहुत सारे आईपी एड्रेसेस उसके जाया चले जाएंगे। अगर वो एक नेटवर्क आईडी परचेज करता है क्लास की बेस के ऊपर, होती हैं ये क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक क्लास सी लेगा, क्लास सी का आईपी एड्रेस खरीदने की वजह से उसका नुकसान क्या होगा कि 10 कंप्यूटर्स को तो यूनिक आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे, 10 कंप्यूटर्स को तो यूनिक आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे, लेकिन 246 कंप्यूटर्स, 256 टोटल कॉम्बिनेशंस में से जो आपने होस्ट्स को देने थे 10 कंप्यूटर्स को मिल जाएंगे, और 246 कंप्यूटर्स मतलब 246 आईपी एड्रेसेस क्या रहेंगे, स्टिल अवेलेबल हैं आपके लिए, ताकि मतलब इफ लेट्स से योर ऑर्गेनाइजेशन गेट्स एक्सपैंडेड फॉर द फ्यूचर यूज, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने एडवांस में खरीद लिए। लेकिन व्हाट इफ अगर नहीं आप इस्तेमाल करते हो आईपी एड्रेसेस को, तो वो कौन इस्तेमाल करेगा, कोई और नेटवर्क तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि कोई और नेटवर्क के पास तो अपना नेटवर्क आईडी होगा ना, तो ये वाले आईपी एड्रेसेस थोड़े से वेस्ट में चले जाएंगे। तो हम इस चीज को थोड़ा सा काम को आसान करते हैं, कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस, उसमें क्लासेस को नहीं फॉलो कर रहे होते, उसमें ये बता रहे होते हैं कि राइट साइड से कितनी बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं होस्ट के लिए, या लेफ्ट साइड से कितनी बिट्स इस्तेमाल हो रही है नेटवर्क के लिए, एक ही बात है। अगर लेट से आपकी 10 कंप्यूटर्स है, मिसाल लेना जरा, 10 कंप्यूटर्स हैं, तो 10 कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो है ना 4 काफी है, क्योंकि 4 कैन गिव यू 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 4 कैन गिव यू 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। समझ आ रही मेरी बात की नहीं, हर एक को आप डिफरेंट आईपी एड्रेस आप अलॉट कर दें, अब 32 में से 4 बिट्स आप अपने होस्ट के लिए डेडिकेट कर दें, और 28 बिट्स आप किसके लिए डेडिकेट कर दें, नेटवर्क आईडी के लिए डेडिकेट कर दें। लेकिन आपको फिर आईपी एड्रेस के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, समझ रहे मेरी बात के नहीं, जाया होगा इसके अंदर, लेकिन उस तरह 245 आईपी एड्रेसेस वेस्टेड नहीं रहेंगे। कितने रहेंगे, 6, जो कि फ्यूचर यूज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं। अब अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ओके, लिखें क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो आपको समझ आ रही है कि नहीं,
इससे एक बहुत बड़ा मसला भी अराइज हो रहा था ना पास्ट में, तो इसने बहुत जल्दी एक चीज को वो किया था कि आप अभी भी ये इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साइज की बेस के ऊपर, ये इस्तेमाल होते हैं, लोग खरीदते हैं इस तरह के आईपी एड्रेसेस, ठीक है। लेकिन जब देखा गया ना तो कि हम अगर सब जिंदगी में यही काम करना शुरू हो जाए फिर तो बहुत जल्दी आईपी एड्रेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब जितनी कॉम्बिनेशन आपके पास है, सोचे एक ऑर्गेनाइजेशन अगर 246 आईपी एड्रेस जाया कर रही है तो आपका क्या ख्याल है, हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाया करेगी। किसी की नीड अगर 3 की है, किसी की 50 की है, और लेट से किसी और नेटवर्क की नीड है 260 कंप्यूटर्स की, 260, वो क्या करेगा फिर? वो फिर या तो एक काम करे, या तो एक क्लास बी खरीद ले या तो 2 क्लास सी खरीद ले। एक क्लास सी में 256 कॉम्बिनेशंस पूरे हो जाएंगे, दूसरी में 4 पूरे होंगे और 252 कॉम्बिनेशंस जाया हो जाएंगे। तो ये जाया होना बहुत परेशानी की बात है। अब दुनिया के हिसाब से देखिए, दुनिया छोटी तो नहीं है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, पता नहीं कितने नेटवर्क्स होंगे। अगर हर नेटवर्क इस तरह 200 करके जाया करना शुरू कर दे, 200 करके जाया करना शुरू कर दो, फिर तो कभी भी ये पूरा ही नहीं हो, मतलब बहुत जल्दी खत्म, आईपी खत्म। कुछ और सोचो अब इसके बारे में। नेटवर्क में कोई एड्रेस ही नहीं है किसी को असाइन करने के लिए। तो जो दुनिया सोचती है वो कभी भी 10 साल का नहीं सोचती। IPv4 जब बना था तो इसको प्लान करने से पहले 50 साल की प्लानिंग की गई थी। अब जो IPv6 बन रहा है या बन चुका है, जो इस्तेमाल हो रहा है, 50 साल की नहीं, वो 500 सालों की जो सी। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत से और इस तरह की कंट्रीज, क्या हर किधर ये आईपी एड्रेस इस्तेमाल? नो, बहुत सारे लोग ऐसे जो दे डोंट यूज इंटरनेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट के नहीं? बट स्टिल ज़ाया कौन कर रहा है? क्लासेस ज़ाया कर रहे थे, ठीक है। तो सून इट बिकेम क्लियर कि जी हमें जो इनसफिशिएंट एड्रेस रेंज है इसके ऊपर थोड़ा कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। तो जो ज़ाया होने से हम उसको बचा सकते हैं, बचाने के लिए, जो वेस्ट होने से बचाने के लिए हमने क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग हमने सीख ली, ठीक है। उसको ब्रैकेट में लिखे सीडर भी बोला जाता है, SIDR, ठीक है। रिड्यूसेस द प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ IPv4 सिस्टम। इट रिड्यूसेस द प्रॉब्लम, हाँ लिख लें, रिड्यूसेस द प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द IPv4 सिस्टम। सिर्फ एक चीज़ जो सा है इसके अंदर एडिशनल आती है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ आपने सफिक्स ऐड करना होता है, सफिक्स ऐड करना होता है अपने आईपी एड्रेस के साथ, जो डिफाइन कर रहा होता है कि आपने नेटवर्क आईडी कौन से वाली है, कितने बिट्स की आपने नेटवर्क आईडी ली है। यू गॉट द प्रॉब्लम राइट? कैन यू डिबेट अबाउट इट? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन दीज क्लासेस? लेट्स से अगर आपने 240 क्लासेस, 240 होस्ट हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, so not every host will be given a unique IP address. मतलब every host will be given a unique IP address, but there will be certain IP addresses which will go wasted. So to avoid this waste, you have introduced this classless inter-domain routing. It provides you flexibility of giving IP addresses following version 4. You just need to add an additional suffix with your IPv4 address. ठीक है? Needs to add suffix with IPv4 address. For example, 192.168.1.1 slash, for example, /28/28। ये चीज़ जो है ना, ये आपने एडिशनली इसके अंदर इस चीज़ को इजाफा किया है। समझ आ रही बात है कि नहीं? ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? नंबर ऑफ बिट्स ऑफ network ID. It tells you the number of bits for network ID. It means that 32 में से 28 बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं, 28 बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए और 4 बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं सिर्फ किसके लिए? होस्ट आईडी के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? 4 बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं होस्ट आईडी के लिए। अब 28 बिट्स कौन सी वाली हैं? पहली 8 बिट्स डॉट, दूसरी 8 बिट डॉट, तीसरी 8 बिट 16 हो गई, ठीक है। तीसरी 8 बिट 24 हो गई। जो आखिरी वाली 8 बिट्स है उसमें से 4 बिट्स जो सी है ना वो भी नेटवर्क को मिल जाएंगी।
सिर्फ जो आखिरी वाली 4 बिट्स है ना, कौन सी वाली, 0000 से लेके 1111 तक जो सा ना वो आपके किसको मिल जाएंगी, वो आपके होस्ट को मिल जाएंगी। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज हैविंग लेट्स से 16 डिफरेंट होस्ट्स, 15 डिफरेंट होस्ट्स, 14 डिफरेंट होस्ट, 8 तक से 9 तक के डिफरेंट होस्ट के लिए ये वाला आप सफिक्स इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके होस्ट की तादाद 7 है फिर क्या करेंगे? अगर होस्ट की तादाद 7 है या 8 है फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 बिट्स आपको चाहिए होस्ट के लिए। कितनी बिट्स चाहिए होस्ट के लिए? जैसे देखें ना, अब यहाँ पे ये है ना 192 की सर्टेन बिट्स बनेगी, 8 बिट्स डॉट 8 बिट्स डॉट 8 बिट्स। अब ये कितनी बिट्स होंगी? ये है आपकी 8 बिट्स, ये है आपकी 8 बिट्स, ये है आपकी अब्दुल्ला 8 बिट्स। अब 32 बिट्स में से 8 8 और 8 24 ये हो गई। 4 बिट्स जो सी हैं वो किसको मिल जाएंगी? ये मिल गई है होस्ट को। अब इसके बाद की बिट्स कौन सी होंगी? 0 0 0 0। समझ आ रही बात की कि नहीं? डेनरी में होता है, डेनरी में है, लेकिन इन आपको मुझे डेनरी में दिखाया जाता है। कंप्यूटर तो इसको बाइनरी में प्रोसेस कर रहा होता है। कंप्यूटर उसको, मैं असल में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 192 की बाइनरी पता है किसी को? एनीवन नोज अबाउट बाइनरी ऑफ 192? एग्जैक्ट बताओ मुझे। नहीं पता ना? इग्नोर करो, इसलिए इग्नोर करो। समझ आ रही है? मैं जानबूझ के कह रहा हूँ इग्नोर करो। मैं डमी सी कोई वैल्यू चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे 10111110। ये हो गया, ये हो गई। फिर 168 की क्या हो गई? ये मैंने कर लिया डमी तौर पे, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? ये वाली बिट्स हो गई, ठीक है, ये वाली बिट्स हो गई। अब जितने भी आगे के जो होस्ट आएंगे सबके लिए ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? सेम होंगे, सिर्फ तब्दीली किस में आएगी? ये हो जाएगा। फिर क्लियर हुई मेरी बात? कि नहीं समझ आई? आगे किसके आगे? वो ये असल में एज अ होल पूरा ग्रुप है। हाँ, एक ही ग्रुप में नेटवर्क आईडी, क्योंकि बिट्स के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं आप, ग्रुप के तौर पे नहीं होता, ये होती बिट्स हैं। तो मुझे और आपको पता है कि एक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कंप्यूटर तो इसको एज वो ले रहा होता है ना, बिट्स ले रहा होता है। 32 बिट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें ये सारा जो है ना ये इस्तेमाल हुआ है नेटवर्क के लिए और सिर्फ ये जो सी बिट्स हैं ये इस्तेमाल हुई हैं किसके लिए? होस्ट आईडी के लिए इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। ग्रुप्स वही चल रहे हैं, ये 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, और ये भी पूरा कितनी बिट्स का है? ये भी 8 ही बिट्स का है। लेकिन इसमें से डिवीजन किस तरह से हुई है कि ये वाली बिट्स अब होस्ट का हिस्सा नहीं, ये किसका हिस्सा है गर्ल्स? ये अब नेटवर्क का हिस्सा है। इसी तरह से जो अगला आएगा वो क्या होगा? यही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होगा? 10 लिखा होगा। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये सारे क्या ना हो जाए, 11 ना हो जाए। पीछे एड्रेस यही रहेगा, यही 00, ये सेम चीज़ रहेगी। नीचे तक क्या रहेगा? ये सेम रहेगा। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट क्या है? सिर्फ ये वाले आईपी एड्रेसेस डिफरेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टोटली इस रेंज में कितने डिफरेंट होस्ट्स आ सकते हैं? आप कह सकते हैं फॉर अप टू 16 डिफरेंट होस्ट IDs, for up to 16 different host IDs. Are you getting my point कि नहीं? Because this is given to number of bits of network ID. 16 किस तरह की? 16 different host मैंने girls कैसे बोला? 32 minus 28 is equals to 4 bits. Yes or no? Yes or no? 4 bits. 4 bits are given for host IDs. फॉर होस्ट आईडी। तो 4 बिट्स के अंदर टू पावर 4 होस्ट आईडीज आ जाएंगी, ठीक है, जो का मतलब क्या है? 16 होस्ट्स के लिए काफ़ी है, 16 होस्ट्स के लिए काफ़ी है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका था, क्लास वाला अच्छा तरीका था ये वाला। इसमें अच्छाई क्या है? वेस्ट होने से आईपी एड्रेसेस को ये बचाता है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आईपी एड्रेसेस उधर रखें, आईपी एड्रेसेस ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं?
एनी कन्फ्यूजन? फ्लेक्सिबल कौन है ज़्यादा अपनी बिट्स को चेंज करने में, क्लासेस वाले या क्लासलेस? वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप अपनी मर्ज़ी से आप अपनी बिट्स को मतलब अलॉट कर सकते हैं एक नेटवर्क के लिए, ठीक है। वो बात वही रहती है, नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी का कॉन्सेप्ट वही है, बट वो अ लिटिल फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। लिख लें अपने पास। इंसीडर the concept of in CIDR, consider the concept of network ID and host ID remain same. But removes the rigid structure of classes, by increasing the flexibility मैं सेंटेंस खुद से बना रहा हूँ, मुझसे भूल जाता है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो स्पीड थोड़ी तेज़ रखें। बाय इंक्रीजिंग द रिमूव्स द rigid structure of classes by increasing the flexibility of IPv4 system, comma host and network ID can be varied, host and जल्दी लिखें महद, अगला पॉइंट लिखें बाद में कॉपी कर लेना। होस्ट एंड नेटवर्क आईडी कैन बी वेरीड एज पर, होस्ट एंड नेटवर्क आईडी कैन बी वेरीड एज पर इंडिविजुअल नीड्स, एज पर इंडिविजुअल नीड्स। कल हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे सीडर से ही आगे का कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग का, ठीक है। एक नेटवर्क में अब हम किस तरह से कोशिश कैसे करेंगे, हम कैसे सीडर में भी बचत कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेसेस की, हम सीडर में भी कैसे बचा सकते हैं आईपी एड्रेसेस को, कैसे डिफरेंट कंप्यूटर्स को या डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उनको हम किस किस तरह से आईपी एड्रेसेस एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कल करेंगे सब नेटवर्क्स करेंगे, ठीक है। एक नेटवर्क के अंदर एक छोटा नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को सबनेटिंग कहा जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कह लें कि सोचने वाला काम होगा।